चंद्रयान-3 चांद पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को 14 दिन का करना पड़ा था इंतजार। आईएसआरओ चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर ने जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दी थीं। इसके बाद अब इन्हें फिर से जगाने के प्रयास जारी हैं। मिशन मून भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 6 अक्टूबर को अगले चंद्र सूर्यास्त तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को नींद से जगाने की कोशिश जारी रखेगा। चांद की सतह पर सूरज उगने के एक दिन बाद शनिवार को अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 मिशन के बोनस फेज को शुरू किया था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इस बारे में कोई समय सीमा नहीं है कि उपकरणों के साथ संपर्क कब बहाल होगा। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि ये कब जागेगा। हो सकता है कि कल या हो सकता है कि ये लूनर डे के आखिरी दिन जागे। हम कोशिश कर रहे हैं। अगर लैंडर और रोवर जाग गए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी संभावना है कि लैंडर और रोवर एक लूनर डे, पृथ्वी के 14 दिन और 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान में समय बिताने के बाद निष्क्रिय रहें। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जैसे जैसे लूनर डे आगे बढ़ेगा और चंद्रमा की सतह पर तापमान बढ़ेगा, इसके जागने की संभावना भी बढ़ेगी। सिर्फ रोवर के लिए किया गया एक्सपेरिमेंट इससे पहले सोमनाथ ने बताया था कि जहां रोवर का परीक्षण कम तापमान में जीवित रहने के लिए किया गया है, वहीं लैंडर विक्रम के लिए ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया था, रोवर का पूरी तरह से परीक्षण किया गया है, लेकिन प्रज्ञान और विक्रम का बहुत सारा डिजाइन एक जैसा है। इसका मतलब यह है कि जो परीक्षण प्रज्ञान के लिए काम आए वे विक्रम के लिए भी काम करने चाहिए। बैटरियों को कर लिया गया था। चार्ज वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि उपकरण को निष्क्रिय करने से पहले बैटरियों को पूरी तरह से चार्ज कर दिया गया था और सौर पैनलों को इस तरह से उन्मुख किया गया था कि सूरज उगते ही उन्हें रोशनी मिले। इसके अलावा रिसीवर भी चालू रखा गया था ताकि अगर उपकरण कम तापमान का सामना करने में सक्षम हो तो उन्हें जगाया जा सके और अगले 14 दिनों के लिए अतिरिक्त प्रयोग शुरू किया जा सके। चंद्रयान-3 अगर ऐसा हो गया तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने बताया, चांद पर कैसे जागेंगे विक्रम और प्रज्ञान। आईएसआरओ चंद्रयान-3 मिशन न्यूज़। इसरो के पूर्व चीफ ने कहा कि चांद पर तापमान 150 के पार चला गया होगा। हमें अपनी फिंगर को क्रॉस करके रखना होगा। भारत को चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के एक्टिव होने का इंतजार है। अगर ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुए चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। मामले पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने अपनी बात रखी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगभग 2 सप्ताह से गहरी नींद में हैं। ये लगभग फ्रीजर से कुछ जांचने और फिर उसका उपयोग करने की कोशिश करने जैसा है। तापमान 150 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया होगा। उस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और तंत्र कैसे जीवित रहते हैं, यह वास्तव में चिंता का विषय है। अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम चालू हो सकता है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा, बेशक स्थापित करने के लिए जमीन पर पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं कि ये ऐसी स्थिति के बाद भी काम करेगा। फिर भी हमें अपनी फिंगर क्रॉस करके रखनी होंगी। सोलर टेम्परेचर उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा। अगर ये दोनों चीजें सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं तो ये संभावना है कि सिस्टम फिर से चालू हो जाए। एक बार यह चालू हो जाए तो यह बहुत संभव है कि हम अगले 14 दिनों में कुछ और दूरी तक घूम सकें और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर अधिक डेटा एकत्र कर सकें। के सिवन ने क्या कहा? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ये एक लूनर नाइट से गुजर चुका है। अब लूनर डे शुरू होता है तो अब वे जागने की कोशिश करेंगे। अगर सभी प्रणालियां काम कर रही हैं तो यह ठीक होगा। यह अंत नहीं है, अभी और भी नई साइंस आएगी। अब भी चंद्रयान-1 के डेटा से कई खोजें सामने आई हैं।
इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहुत सी नई चीजें आएंगी। वैज्ञानिक प्रयास करते रहेंगे। तो यह कहानी का अंत नहीं है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा जाग जाते हैं तो ये बोनस होगा। वैज्ञानिकों को इन्हें जगाने की कोशिशें गुरुवार से ही कर दी थीं। इसके बाद आज शुक्रवार को भी इनके रीबूट करने की कोशिश की जाएगी। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा था कि इनको जगाने की प्रक्रिया 21 और 22 सितंबर को की जाएगी। चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। एक चंद्र दिवस पूरा होने पर इसके लैंडर और रोवर स्लीप मोड में चले गए थे। चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर आने वाले हैं। 16 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद लैंडर और रोवर को शुक्रवार 22 सितंबर को इसरो की ओर से सक्रिय किया जाएगा। इसरो के निदेशक नीलेश देसाई ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से गुरुवार 21 सितंबर को कहा कि हम 22 सितंबर को लैंडर और रोवर दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही को ऐसा हो जाएगा। हमें कुछ और प्रायोगिक डेटा मिलेंगे जो चंद्रमा की सतह की ओर जांच करने में उपयोगी होंगे। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। 2 ही चार्ज होने की उम्मीद है। इसरो अब उनके साथ फिर से संपर्क स्थापित करने और उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए तैयार है। नीलेश देसाई ने बताया कि हमने लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया था क्योंकि तापमान 0 से -200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की उम्मीद थी। चांद पर सूर्योदय होने के साथ हमें उम्मीद है कि 22 सितंबर तक सौर पैनल और अन्य चीजें पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी। इसलिए हम लैंडर और रोवर दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। 23 अगस्त को की थी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग। भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त की शाम को चांद के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसी के साथ चांद इस हिस्से पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। चांद पर उतरने के बाद लैंडर और रोवर और यान पर मौजूद अन्य पेलोड ने काफी अहम डेटा भेजा। लैंडर और रोवर को एक चंद्र दिन की अवधि लगभग 14 दिन तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसे ही नाउनलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।